रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय बाजार की जो स्थिति है उसको कैसे देख रहे हैं, वहाँ से किस तरीके के संकेत आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे हमें दिख रहा है। कल भी हमने देखा कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, आज भी कहीं ना कहीं वो गिरावट कंटिन्यू हो रही है। बट आज थोड़ी सी एक रिकवरी के साइंस ऐसा लग रहा है कि देखने को मिल रहे हैं। और अगर निफ्टी की हम बात करेंगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज का जो लो 22,111 के आसपास निफ्टी बना के और अभी थोड़ा रिकवर हो गया 22,175 के आसपास। लेकिन डेली चार्ट पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि 22,100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा 50 डीएमए बनता है निफ्टी का। तो 22,100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है 22,100 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 22,100 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा काफी नीचे है, जो कि कहीं ना कहीं 21,600 के आसपास बनता है। तो काफी बड़ा गैप उसमें आ जाएगा। तो 22,100 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम हो सकता है फिर आपको 21,600 तक के लेवल भी देखने को मिल जाए। बट मुझे लगता है कि वो उतना होना नहीं चाहिए, इतना डीप करेक्शन। हाँ, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा इंक्रीज होती है, कुछ और इन्फ्लेशन होती है, कुछ और रिटेलिएशन होती है दोनों ही साइड से, तो देन हो सकता है फिर आपको ये ब्रेक होता हुआ नजर आएगा 22,000 के लेवल, और फिर 21,600 तक भी आपको हो सकता है मिले। बट अभी के टाइम पर मुझे को लगता है कि 22,100 एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। अब 22,200 250 का जो एक एरिया है वो एक रेजिस्टेंस जोन निफ्टी के लिए रहेगा। तो अभी मुझे लगता है कि एक वॉलिटिलिटी तो मार्केट में रहेगी, बट ओवरऑल 22,250 और 22,000 के आसपास का जो जोन है, इस जोन में ही निफ्टी मुझे लगता है रहना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में भी आज का लो 47,330 के आसपास बनाया और अभी रिकवर करके 47,500 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में भी जहां तक बात करेंगे तो वहां पे जो सपोर्ट नजर आता है वो 47,100 47,000 की जो रेंज है वहां पे नजर आता है। अभी 47,500 के आसपास है। तो वहां भी सेम यही चीज है कि अगर 47,000 का लेवल तोड़ेगा तो वहां पे तो अगला सपोर्ट थोड़ा पास में ही है, वो 46,700 के आसपास ही है। तो 47,000 और 46,700 इस रेंज, ये एक सपोर्ट जोन, दो सपोर्ट जोन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे ही 47,700 के लेवल तो देन हमें फिर एक बैंक निफ्टी में भी एक गैप बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें 48,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। पर अभी ओवरऑल जो मेरा जो रेंज रहनी चाहिए वो 48,000 और 47,000 इस रेंज में अभी अगले एक हफ्ते मार्केट मुझे लगता है रहना चाहिए, अगर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन में कुछ बदलाव नहीं होते हैं। जी, तो ये तो फंडामेंटल्स के लिहाज से ओवरऑल ट्रेंड किस तरीके का है और किन लेवल्स पर नजर रखी जा सकती है या रखनी चाहिए, वो बता दिया है राकेश जी ने। इधर चल रहा हूँ दिवाकर जी के पास में, दिवाकर जी से पूछ लेता हूँ कि सर इंट्राडे में क्या इंडेक्स में कोई स्ट्रेटेजी बन सकती है आज? जी लेकिन अगर इंट्राडे की बात करूँ दोनों इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो दोनों में नीचे से एक रिकवरी तो जरूर देखने को मिली है, लेकिन वो फिजल आउट होते हुए दिख रही है। तो अब कोई भी नया ट्रेड अगर बनाना है पॉजिटिव साइड में तो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक 47,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन ना करे। और करंट लेवल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर किसी को इमीडिएटली कोई ट्रेड लेना है तो वो शॉर्ट साइड का होना चाहिए, जिसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा 47,600 का, और नीचे की तरफ हम जो हमने लो बनाए थे मॉर्निंग सेशन में 47,350 47,300 वो लेवल भी टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो इंट्राडे में अभी के 2 दिन में जो गिरावट आई है तो ये जो पहला बाउंस बैक था, तो पहले बाउंस बैक पे हमेशा ये स्ट्रेटेजी होती है कि पहले बाउंस बैक पे बाय नहीं करना चाहिए, इसमें हो सकता है वापस रिटेस्ट करे। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा जो ओवरऑल ट्रेंड है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, उसमें कोई भी अभी खराबी नहीं आई है। तो अगर कोई ये सोचते है कि 2 दिन में गिरावट आई है तो जो भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स है तो उनको उन उनसे इस स्ट्रेटेजी का कोई लेना देना नहीं, ये बहुत शॉर्ट टर्म इंट्राडे या कल परसों तक के लिए जो स्ट्रेटेजी जो मैं दे रहा हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे की स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और अविनाश जी का एक बार व्यू ले लेता हूँ ओवरऑल मार्केट पे और उसके बाद चलेंगे अविनाश सर। एलेक्स जी, बैंक निफ्टी में लास्ट वीक हमारा एक व्यू था कि 47,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज सुबह वहीं पे एक बार ओपन होके वहीं पे सपोर्ट लिया है और वहीं से बाउंस आया है। अभी जो आफ्टरनून सेशन है, अगर वहाँ पे भी 47,400 को अगर वो रजिस्ट कर जाता है और सपोर्ट ले लेता है और ब्रेक नहीं करता है तो आई थिंक सो एक बाउंस बैक हमको मिल सकता है जो 47,800 47,900 तक जा सकता है। अगर 47,400 डिसाइसिवली टूट जाता है 12-1 बजे तक तो आई थिंक सो थोड़ा सेलिंग और नीचे की तरफ आ सकता है एंड वी कैन टेस्ट 47,000 लेवल्स।
सेम निफ्टी के लिए भी यही है, जो 22,200 का लेवल था वो उसने ब्रेक किया है। तो जो अभी रेंज है वो 22,000 और 22,300 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। जब तक 22,000 के ऊपर है तब तक आई थिंक सो कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टर्स है ना बाइंग कर सकते हैं और ट्रेडर है ना इस रेंज को प्ले कर सकते हैं, नीचे वाले लेवल पे बाय करें और ऊपर पे सेल करें 22,300 के आसपास। जी, तो ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी बता दिया। उमेश जी के पास चलते हैं, टेक्निकल्स में महारत ही है और निश्चित रूप से इस समय भी बाजार के अंदर में जो वोलेटिलिटी है उसके अंदर में कहीं ना कहीं तो मौके ढूंढ के रखे होंगे। उमेश सर, इंडेक्स में कुछ कर सकते हैं कैसे? यस, सबसे पहले सर इंडेक्स की बात करेंगे तो निफ्टी की, और निफ्टी का अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो कहीं से भी मुझे कहीं रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि इसमें पैटर्न बना है, ब्रेकअवे गैप बना है इसमें। बेसिकली ब्रेकअवे गैप क्या था, इसका एक क्रूशियल सपोर्ट था जो कि था 22,250 के आसपास, 260 के आसपास का था। तो वहां से आज इसने गैप डाउन दी है और मॉर्निंग सेशन में थोड़ी रिकवरी की कोशिश करी तो थी, बट उसके बाद अभी जो नेक्स्ट कैंडल देख रहे हैं वो फिर से बेरिश कैंडल इसमें बन रही है। तो मुझे कहीं से भी रिकवरी का साइन फिलहाल तो अभी निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर निफ्टी में तेजी आती है तो बेसिकली 22,260 रुपए का कैसा लेवल है, अगर उसके ऊपर जाता है तो निफ्टी तेज हो सकता है। बट मुझे अगर इस सिचुएशन में अगर मैं निफ्टी देखूं तो मुझे फिलहाल अभी कोई भी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। रिकवरी का मुझे सच तो फिलहाल चार्ट पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, और लेवल्स जो है मुझे नीचे के काफी नीचे के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक लेवल हमने दिया था इससे पहले 22,100 का, वो अचीव हो गया। बट अभी मुझे लग रहा है कि अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है, निफ्टी लो ब्रेक कर देता है तो 22,000 के आसपास या 22,000 के नीचे भी निफ्टी आ सकता है। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो आज एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिन निफ्टी में भी ब्रेकअवे गैप बना है। 50 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखते हैं तो 50 मिनट्स के चार्ट पे फिन निफ्टी का एक सपोर्ट था 21,065 का। अभी जस्ट इसने 21,065 का लेवल टच किया है। और अगर हम देखें तो जब भी कोई सपोर्ट लेवल होता है या फिर कोई रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे बाजार जाके एक बार रिटेस्ट करने आता है, फिर रिटेस्ट के बाद यहाँ पे पुल बैक या पुल डाउन देता है उसमें। तो यहाँ पे ये सिचुएशन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि फिन निफ्टी में आ चुकी है, और फिन निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आज एक्सपायरी है तो मुझे लग रहा है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सेल ऑफ दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी की सिचुएशन के हिसाब से। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 47,460 का, और यहाँ पे भी एक ब्रेकअवे गैप बना है। तो बेसिकली क्या है, अभी अगर हम देखें तो बाजार की सिचुएशन अगर अभी फिलहाल करंट भाव से तो थोड़ा वीक लग रहा है, बट अगर आज के तो हाई है, अगर वो ब्रेक होते हैं तो हो सकता है कुछ रिकवरी देखने को मिले, बट बाजार थोड़ा सा मुझे सुस्त दिखाई दे रहा है। जी, तो ये है व्यू और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरीके से कुछ मौका निकाला जा सकता है, क्या काम किया जा सकता है, वो बता दिया उमेश जी। और आगे बढ़ते हैं।